मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने उनकी एक मूवी देखी थी बॉलीवुड की किलर, उनमें उनका फोटो देखा था। और भारत की जो लैंग्वेज है हिंदी, वो ओनली ओनली वन मूवी आई सी, किलर, जो मनोज जी ने बनाई थी, वो मुझे बहुत पसंद आई। उसमें लैंग्वेज का प्रयोग बहुत था। ठीक है ना। दूसरी बात सर, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे अगर आप अगले सेशन में ये बता सकें कि जिन्ना का इनसे क्या कंट्रीब्यूशन था, या जिन्ना ने क्या किया था। क्योंकि हमें जो तारीख, जैसे आपने कहा कि तारीख क्या बताती है कि जो किलिंग हुई यहाँ भी मरे, तो भाई यहाँ पाकिस्तान जब बन रहा था तो हिंदू लोग यहाँ भी तो मरे थे, उनको किसने मारा? मेरा ये क्वेश्चन है सर। तो मैं चाहता हूँ कि उस हिस्ट्री को भी खोला जाए, ताकि मैं मरने से पहले कम से कम देख तो लूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप राजस्थान से हैं, इंडिया से। तो मैं सही तारीख देखना चाहता हूँ। थैंक यू सर, सल्यूट टू यू सर। ओके, जय थैंक यू हिंद। अली भाई, जय थैंक जय यू, भारत, थैंक जय यू, भारत। जय हिंद, जय हिंद। चंद्र सर दादा, अभी जुड़ना तो बहुत लोग अली भाई चाहते के हैं, साथ पर चंद्र जी, हाँ 10 मिनट रुक जाएंगे, कोई बात नहीं। और घर पे भाभी जी अभी ठीक है। खाने का इनवाइट आपने करते आपने हैं। बोल दिया। नहीं, हम घर पे नहीं है, हम दूसरा किसी का घर पे है। हाँ, हम घर पे वो रहते तो डिनर, हम और रहते, हमको घर भी जाने पड़ेगा। तो 5 मिनट सारी और। दुनिया, 5 सारा मिनट और, वर्ल्ड ओके आपके लिए इकट्ठा है यहाँ। ठीक है, चलो 5 मिनट और। प्रियदर्शी जी जल्दी से एक क्वेश्चन पूछिए आप, और एक क्वेश्चन 5 मिनट में लेट्स सी 2 लोगों को कवर कर लेते हैं। जय हिंद प्रियदर्शी जी, आप अनम्यूट कर लीजिए भाई। जय हिंद। सीधा क्वेश्चन कीजिए। Chandrabose ji, I'm in Hamburg. I know your brother very well. ओके। So उनसे जल्दी से मैं पूछ रहा हूँ कि उनसे मेरी मिलते रहते हैं, जो एम्बेसी के इवेंट होते हैं। मोदी जी आए थे 4 साल पहले, तो उनकी पर्सनल मीटिंग हुई थी यहाँ पे। तो उसके बाद हमारे एक एम्बेसी इवेंट में मिला था मैं आपके ब्रदर को, सूर्य जी को। तो उनकी बातों से मुझे ये लगा, तो क्वेश्चन यही है कि नेताजी वाज अलाइव टिल एटलीस्ट मिड ऑफ 80s, एंड उनको एक्सपोज नहीं करा बिकॉज ऑफ द होल वेस्टर्न नैरेटिव। अगर वो लाइव एक्सपोज हो जाते तो एक ही प्राइम मिनिस्टर बन सकता था, या नेहरू जी बनते या नेताजी बनते, दो नहीं हो सकते थे। क्योंकि इवन जब वो जिंदा थे इंडिया में, आपने जैसे बोला आईबी सर्वेलेंस वगैरह सबके अंडर, ये जितनी पॉलिटिकल पार्टी थी उनसे गाइडेंस लेने जाती थी उस टाइम पे भी। एक ये क्वेश्चन है, इज इट ट्रू? दूसरा क्वेश्चन है कि अगर ये फाइल्स ओपन हो जाएंगी जो आप बता रहे हैं मोदी जी वगैरह, तो पूरा वेस्टर्न नैरेटिव जो गांधी जी और नेहरू जी पे बना हुआ वो डिमोलिश हो जाएगा। मतलब इट बी अ ग्लोबल मेस, बिकॉज पूरा वेस्टर्न नैरेटिव में जो गांधी जी और नेहरू जी को बनाया हुआ है, प्लस कांग्रेस तो एक स्मॉल पार्ट है। मतलब मैं तो वेस्टर्न ग्लोबल मेस की बात कर रहा हूँ, दैट विल हैपन। इज इट ट्रू? Yes, I think your contention is right. In fact, वो जो 77 IB फाइल की जो बात हम लोग कर रहे हैं, जो हमको जो बोला गया था, some very senior minister told me, not the prime minister, कोई बोला हमको जो देखिए नेताजी का जो रहस्य है, इनका समाधान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, मगर उसके साथ दूसरा कागज जो सामने आएगा, lot of other documents which will come out, that will change the entire narrative. तो वो करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो हम लोग एक्चुअली सोचे थे जो मोदी जी का वो हिम्मत है, आई थिंक ही स्टिल हैज इट। बट देखिए कोई भी सरकार कोई अपहीवल बा कोई एकदम ऐसा कोई करना नहीं चाहते हैं। सब कोई चाहते हैं अपनी सरकार अच्छी तरह चले और सरकार कंप्लीट हो, उसका एक नाम इतिहास में जाए, ये अच्छा प्रधानमंत्री थे, काम अच्छा किया, सरकार अच्छा चलाया। बट ये पूरा इतिहास और ये नैरेटिव को कुछ अलग बताना, अभी तक जो प्रचार हुआ है, जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में दिया गया है, उसको सब नेगेट करना, ये कोई नहीं चाहते हैं। मगर फिर भी आई फील नरेंद्र मोदी जी हैज द गट्स, बट इट हैज टू बी कलेक्टिवली डन। यू सी, ही कैन नॉट डू दिस अलोन। उनका एक टीम वर्क चाहिए, उनका ब्यूरोक्रेसी का सपोर्ट चाहिए, पूरा कैबिनेट का सपोर्ट चाहिए, फॉरेन नेशंस का समर्थन चाहिए। He needs a little bit of okay from Japan, to an extent Great Britain, Russia, Germany, तब जाके हो पाएगा। That is the issue, that this is
सी नेताजी का एक्टिविटी खाली भारत में नहीं था. If you see all the other leaders of the Congress party, except for Gandhi ji, their activities were restricted to India. Gandhi ji का हाँ साउथ अफ्रीका में था prior to coming to the India's freedom movement. He had this round table conferences with Gandhi ji, but इतना बड़ा एक movement, you know, Azad Hind Fauj was around 15,000 soldiers when Rashbihari Bose started the movement. नेताजी enhanced it, उसको बढ़ा के 70,000 किया. तो इतना बड़ा एक आंदोलन भारत के बाहर कभी हुआ नहीं, कोई no other leader has done it. So you are absolutely right. नेताजी को सामने लाने से, with all due respects to everybody, all the other leaders would look like dwarfs, would look like midgets. So ये कोई I feel as a prime minister, suppose I was also the prime minister, ये हमको उतना अच्छा नहीं लगेगा. But I feel for the future generation, सही इतिहास लाना चाहिए at the cost of upheaval. There might be a problem. See, the point is, you are talking about our national leader who was known as hero of Asia. Why should we bother what England is saying? Why should we bother what any other country is saying? पूरा narrative change होना है. सही narrative, जो narrative अभी जारी है, वो change होगा तो होना चाहिए. ये करना चाहिए. But I cannot do it alone. Prime Minister cannot do it alone. This has to be a global movement. आप ये प्रेशराइज करेंगे तो भारत सरकार को करना ही पड़ेगा. बिल्कुल. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू प्रियदर्शी जी. मेरा अच्छा एक क्वेश्चन, हाँ जी, एक क्वेश्चन ये था जल्दी सी, ये सुशांत सिंह के बारे में लास्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि आप बोस जी, विल यू प्लीज हेल्प अस गिव जस्टिस टू सुशांत सिंह. आप किस तरीके से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं, और आप सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे कि आप हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हैं या गाइड कर सकते हैं आप हमें? देखिए, he was a very promising actor, सुशांत सिंह राजपूत, और बॉलीवुड का जो ये है क्लिक है उसमें नहीं था. He was from a different state. उधर जाके he established himself. मगर जो दुर्भाग्यजनक है, इसका इन्वेस्टिगेशन अभी क्या स्टेटस है, दैट इज नॉट नोन. सुशांत सिंह राजपूत का जस्टिस चाहिए बोल के हम लोग सब कोई सोशल मीडिया बोलिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलिए, सब कुछ हम लोग स्टेटमेंट दिया है. बट somehow the entire investigation took a different turn. वो ये जो ड्रग एडिक्शन जो है बॉलीवुड में, ये तो काफी सालों से है. दिस इज नॉट अ न्यू थिंग. आई हैव हर्ड दैट दिस ड्रग थिंग इन द इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है. यू नो, दैट इज, लेट अस एक्सेप्ट इट. बट द पॉइंट इज व्हाट हैपेंड टू सुशांत सिंह राजपूत, दैट इज स्टिल इन द डार्क. We have drifted away to other areas of investigation. So I think the focus should come back again to actually what made him, you know, what happened, how did he die. सही investigation हमको जो लग रहा है नहीं हो रहा है. CBI is supposed to do the investigation, मगर वो लोग भी क्या जांच कर रहे हैं, क्या documents है, what are the witnesses, कुछ नहीं है अभी. Only thing we hear is वो drug के ऊपर किसी को इन्वेस्टिगेशन चल रहा है. तो दैट इज अ सेपरेट मैटर. ड्रग इशू हैज ऑलवेज बीन देयर विद एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इन बॉलीवुड. उसके साथ सुशांत को डेथ स्टोरी और सुशांत का मर्डर और सुसाइड, व्हाटएवर हैज हैपेंड, that is a separate matter. Drugs may have been involved also. I am not saying that, but the point is this is not a drug issue. This is Sushant's death issue. तो ये इसका जांच सही होना चाहिए. एंड आई थिंक अगेन यू शुड स्टार्ट अ मूवमेंट वर्ल्ड वाइड टू एक्चुअली नो व्हाट मेड हिम, व्हाट किल्ड हिम. ओके, थैंक यू सो मच. मेघा जी, you're last on the screen. Sorry चंद्रा जी, अभी ये स्क्रीन पे है. छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहती है. हाँ जी मेघा जी, नमस्कार. नमस्ते सबको. चंद्र कुमार बोस जी, क्या आप हमसे शेयर कर सकते हैं कि हम कौन सी YouTube वीडियो देख सकते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में,
ताकि हमें accurate and appropriate information मिल सके, क्योंकि हमें tips and bits of information पता है, and जो available stories हैं YouTube पे, like you said, it's not accurate. So please share with us what we should watch to have accurate information. Thank you. Well, it's a very valid question. Unfortunately, we don't have any particular film or movie on Subhash Chandra Bose which is complete. Everything is bits and pieces, factual errors. But I have requested the government of India, ये जो 125th year celebration चालू हो रहे हैं 23 जनवरी 2021 से, government of India, I have requested them to make a film, not a very long film, a short film on Netaji, which should be based on facts. So you will have to wait for some time. I think it will take about 6 months to 1 year to produce this film. And once that is ready, I will share the link with you. The process is on. We are forming a committee who would work on this, and we will come out with a thing. But you can watch The Forgotten Hero, which is Sham Benegal's movie. A lot of factual errors are there, but on the whole, it is okay. Then there are some TV serials. Bose Bolke, there was a serial, but then again, there are a lot of factual mistakes. Because problem kya hai? All Netaji films have been made with an agenda. Agenda is not to show Netaji, but agenda is what the director wants. Suppose I want to say that, Netaji, sided with so-and-so, or Netaji believed in so-and-so ideology. That is actually what I believe. Netaji never believed that. And that is what we show through Netaji's actions. So Also for TRP. Yes. So exactly, yeah. So that is the thing. So what I feel is, one thing I will say, read Netaji's own writings. I've already told earlier in the program, दो किताबें आपको पढ़ना ही चाहिए. The Indian Pilgrim, written by Netaji Subhash Chandra Bose, and The Indian Struggle. And the third book, which is a good book, factual book, is Hugh Toy, British. Unfortunately, the good books on Netaji are written by all British authors. It's very unfortunate. Indian authors have not written good books on Netaji. But if you see Hugh Toy, who was our enemy, Springing Tiger, he has written the right book. And the other book, also again British historian, Michael Edwards, The Last Days of British India. Michael Edwards, again a British historian who has written a good book on Azad Hind Fauj. So that is the thing. And there is another book. हाँ जी. जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. ऑडियंस का दिल नहीं भरा आपसे बात करके. आपको इधर रेगुलर आते रहना पड़ेगा. और दूसरी बात, इससे पहले संदीप जी आपका धन्यवाद करें. आप इनको प्रॉमिस करके जाइए कि रेगुलर आता रहूंगा. जरूर इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम एक उसमें नहीं ले सकते. आई डोंट नो कितने घंटे कितने दिन कम पड़ेंगे, लेकिन जब भी आपको टाइम मिलेगा हम डेफिनेटली. अभी तो लास्ट मोमेंट पे था, और थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया. पर पहले से हम आपसे पूछ के और उसी आपके टाइम के हिसाब से यहाँ पे रखेंगे ताकि आप पूरा समय हमें दे सके. बट अगेन बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद आपको भी और ईश्वर जी को भी जिन्होंने आपको बुलाया. थैंक यू. वी आर रियली ग्रेटफुल टू हियर ऑल दो स्टोरीज जो हमें पता ही नहीं था, और आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द नेक्स्ट सेशन ऑलरेडी, और आई थिंक पब्लिकली. बट थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स. थैंक यू मिस्टर चंद्रा फॉर द इंफॉर्मेशन एंड थैंक यू सो मच. जय हिंद. जय हिंद सर. बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. सबसे पहले तो उनको लेके आए आप, और आप दोनों ही स्क्रीन पे थे. मुझे तो इतना बोलने का वो कुछ हो नहीं, बस मैं तो सुन ही रहा था और समझ रहा था इतनी नॉलेज. बट फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच अगेन. ईश्वर जी चले गए आई थिंक. ओके, थैंक यू सो मच आप सभी को भी. आप लोग इतने सारे लोग मैं देख रहा हूँ शुरू से कमेंट्स बॉक्स में कि सब लोग बैठे हुए हैं शुरू से ही, और आज का सेशन वाज वन ऑफ द बेस्ट सेशन मैं कहूँगा. ईश्वर जी और चंद्र जी दोनों ने ही 4 चांद लगा दिए थे. 2 थे लेकिन 4 चांद लगा दिए थे दोनों ने ही.
फिर से लेके आएंगे हम, होपफुली नेक्स्ट वीक फिर से सेशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि वीकली सेशन करें ताकि लोगों में अवेयरनेस हो। बेशक 4 घंटे का ना भी हुआ, डिपेंडिंग ऑन द गेस्ट, तो हम छोटा सेशन भी करें, लेकिन हम जरूर करेंगे, वीकली कोशिश करेंगे। और आप लोगों का भी थैंक यू सो मच, आप लोग बने रहे, आप भी पॉजिटिव रहिए। जल्दी हम अपडेट लेके आएंगे किस तरीके से हम इसको एक आंदोलन फिर से स्टार्ट करें, और जो आजाद हिंद संगठन कह लीजिए, आजाद हिंद फौज, जो भी आप कह लीजिए, हम उसको आगे बढ़ाएं, उसके विचारों को आगे बढ़ाएं, अपनी जिंदगी में भी हम उसे अपनाएं। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।